तो हेलो दोस्तों। तो मैंने काफ़ी सोचा इस बारे में कि हम लोगों को रिएक्शन वीडियो के साथ साथ थोड़ी हॉरर स्टोरीज़ भी बनानी चाहिए जो रियल हॉरर स्टोरीज़ हों। ये जो मैं आज आपको स्टोरी सुनाने वाली हूँ ये मेरी पर्सनल स्टोरीज़ है, मतलब मेरे साथ नहीं पर मेरे एक रिलेटिव के साथ हुई थी। मेरे पास भी ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं उनकी वीडियो बना दूँगी। बाकी अगर आप चाहें कि आप लोग स्टोरी मुझे भेजना चाहते हैं, आप कैसे भेज सकते हैं, तो मैं कुछ टाइम बाद एक ईमेल आईडी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप वहाँ से मेरे पास स्टोरी जो अपनी लिखकर भेज सकते हैं। मैं यहाँ पर और लोगों को भी आपकी स्टोरी सुनाऊंगी, उनके साथ शेयर करूँगी कि आपके साथ ऐसी घटना हुई है। तो अभी के लिए हम चलते हैं स्टोरी की तरफ। कुछ ऐसी जगहें होती हैं या कुछ ऐसे घर भी होते हैं जहाँ पर जो है भूतिया घटनाएं होती हैं या वो श्रापित होते हैं, वो जगह या वो घर कह सकते हैं। पर क्या कोई तालाब भी श्रापित हो सकता है? और ये उस तालाब की ही कहानी है जो श्रापित है। तो ये कहानी शुरू होती है मेरी भाभी के मायके से। वहाँ पर उनके पड़ोस में ही एक लड़का रहता था, मतलब रहता है अभी भी। उसकी एज हम कह सकते हैं 15 से 16 साल उसकी एज थी उस टाइम जब उसके साथ ये सब हुआ था। उसके साथ उसके कुछ और भी दोस्त थे जिनकी एज भी उस टाइम 15 से 16 साल थी। शाम के करीब 6 से 7 बजे के बीच वो जो 4 जने थे, 4 लड़के थे, वो लोग जो तालाब है उसके पास नहाने के लिए जाते हैं। तालाब के पास वहाँ पे ना साइड में, मतलब जो एक साइड होती है वहाँ पे एक होदी टाइप होती है, मतलब एक छोटी सी जगह होती है, उसमें काफ़ी सारा पानी होता है जहाँ मतलब थोड़े जो बच्चे होते हैं वो नहा सके। तालाब के बारे में बताओ तो वो बहुत बड़ा तालाब है, इतना बड़ा है कि वहाँ पर जो है वो बोट चला सकते हैं आराम से। वो इतना बड़ा है, 3-4 बोट उसके अंदर आराम से चल सकती हैं। वो बहुत बड़ा तालाब है, पूरे गांव का वो सबसे बड़ा तालाब है। वैसे छोटे छोटे कई और हैं पर वो सबसे बड़ा तालाब है और उसकी गहराई मान सकते हैं आप 20 से 25 फुट वो गहरा है, इतना गहरा तालाब है। तो इसीलिए वहाँ पे एक छोटी होदी टाइप की होती है, तो वहाँ पर बच्चे नहाते हैं। तो वो लोग भी सारे वहाँ पे नहा रहे थे। उस लड़के के बारे में बताऊं जिसके ऊपर ये सारी स्टोरी है, उसका नाम था ललित। तो वो लोग नहा रहे थे, इसी बीच वो ललित देखता है कि जो दूर है ना, कहीं मतलब काफ़ी दूर नहीं मान सकते आप, थोड़ी दूर जो है स्कूल भी था। तालाब से थोड़ी सी हटके एक स्कूल था, वो सरकारी स्कूल था। और उस सरकारी स्कूल के ना एकदम मतलब सामने ही तो उसका पीपल का पेड़ था, एकदम सामने सरकारी स्कूल और पीपल का पेड़। और वो ललित था, ललित देखता है कि जो पीपल का पेड़ है उसके अंदर से एक औरत निकलती है, पीपल के पेड़ के अंदर से निकलती है वो औरत। ललित ने खुद देखा ये देखते ही ललित अपने दोस्तों को कहता है कि मैंने ना अभी औरत को इस पेड़ के अंदर से निकलते हुए देखा है। ये बात सुन के उसके सारे दोस्त कहते हैं तू पागल है क्या, तू नहाने पे ध्यान दे, तू बहम कर रहा है, तेरे को बहम हुआ है, ऐसा हो ही नहीं सकता, कैसे कोई औरत पीपल के पेड़ से निकल सकती है, तू अपना फोकस कर नहाने में। उसके बाद वो ललित कंटिन्यू करता अपने दोस्तों के साथ मस्ती मजाक हंसी खुशी वो खेल रहे हैं पूरे। धीरे धीरे वो जो औरत थी वो उनके काफ़ी पास आ जाती है, मतलब कह सकते हैं आप उनके इतने पास आ गए थे कि अब वो उन्हें पूरा दिखाई दे रही थी। तो ललित फिर कहता अपने दोस्तों से कि देखो ये औरत ना हमारी तरफ ही आ रही है, पर मैंने आज से पहले इसे गाँव में तो कभी देखा ही नहीं। तो ये बात सुन के ललित के दोस्त भी कहते हैं हाँ लग तो नहीं रही हमारे गांव की, पर हो सकता है कोई बाहर से आई हो, क्योंकि हमें नहीं पता। और तू उसे घूरना बंद कर, वो कुछ सोचेगी हमारे बारे में कि देखो कैसे लड़के हैं इस गांव के, मेरे को ऐसे घूर रहे हैं, मतलब ठीक है, तो हमारे बारे में बुरा सोचेगी। तो ललित के दोस्त उसको ये कहते हैं कि तुम मत देख। तो ललित फिर से अपना कंटिन्यू करता है नहाना। तो धीरे धीरे वो उनके काफ़ी पास आ जाती है और उनके पास से गुजर जाती है। जब वो औरत उनके पास से गुजरती है तो ललित देखता है कि उस औरत के पैर उल्टे थे। उसके पैर एकदम ऐसे उल्टे थे जैसे कहानियों में हम अपने दादी हमें बताते नहीं कि जो चुड़ैल होती है उसके पैर उल्टे होते हैं, उसके पैर बिल्कुल वैसे ही उल्टे थे। तो देखते देखते वो औरत कहीं और ना जाके उस तालाब की सीढ़ियों पर धीरे धीरे जाने लगी और वो औरत धीरे धीरे उस जो तालाब है उसके अंदर उतर जाती है। तो ललित को शौक तब लगता है जब वो औरत तालाब के काफ़ी अंदर चली गई है, पर उसका जो पानी है तालाब का वो उसके सिर्फ पेट तक टच कर रहा है, मतलब उसकी कमर तक आ रहा है वो पानी, और जबकि वो तालाब के काफ़ी अंदर जा चुकी है। धीरे धीरे वो औरत तालाब के एकदम बीच में चली गई है और ललित अब भी देख रहा है कि पानी अब भी सिर्फ उसके कमर तक ही है, मतलब ना ऊपर ना नीचे, जैसे मानो वो पानी के ऊपर ऐसे ही चल रही है, वो तैर भी नहीं रही है, उसके शरीर में कोई हलचल नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है, ये औरत कैसे पानी के अंदर इतनी है और ये डूब भी नहीं रही है। ये कहते ही ललित उसकी तरफ और ध्यान से देखता है। अचानक से
वो औरत अपनी पूरी जो उसकी मुंडी थी, सर था उसका जो पूरा सिर, वो पूरा उल्टा कर देती है और ललित की तरफ घूरने लगती है और उसकी तरफ देखकर चिल्लाती है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से वो चिल्लाती है। और ये देखने के बाद और उसकी चीख सुनने के बाद ललित वहीं बेहोश हो जाता है। उसके दोस्त उसको फिर उठा के वापस घर लेके जाते हैं और फिर बाद में जो वहाँ का मंदिर होता है, गांव का मंदिर, वहाँ पे उसे जो है वो झाड़ फूँक करवाई। फिर उसके बाद ललित को होश आया। मेरी भाभी बताती हैं जितना उन्होंने सुना है कि 30 साल से वो तालाब किसी ना किसी की बलि मांगता ही मांगता है। मतलब वो खुद बलि नहीं मांगता, उसमें लोग खुद आके सुसाइड कर देते हैं या फिर क्या होता है मुझे नहीं पता, पर इतना पता है कि हाँ, हर एक साल चाहे वो छोटा बच्चा हो या फिर वो कोई बड़ा हो, उसे एक ना एक इंसान का शरीर चाहिए ही चाहिए है। लोगों ने काफ़ी ट्राई किया उसे खाली करने का, पर कभी खाली हुआ ही नहीं। वो बहुत ट्राई किया, बहुत कोशिश की कि कैसे ना कैसे उसे खाली करे, पर वो कभी खाली होता ही नहीं है। जब भी किसी की डेथ होती है तो उसके कुछ टाइम बाद जो वो बोट आती हैं जिनसे वो चक्कर लगाते हैं पूरे तालाब का, तो वो ऐसी 3 बोट उसके अंदर चलती हैं। तो तीनों बोटों से वो पहले तो ऊपर ट्राई करते हैं कि उन्हें कुछ दिख जाए, पर नहीं दिखता। उसके बाद गोताखोर आते हैं, मतलब जो डाइवर होते हैं पानी के अंदर, वो डाइव मार के वो पूरे तालाब को ढूंढते हैं, उन्हें नहीं मिलता। वो फिर कोशिश करते हैं, उन्हें फिर भी नहीं मिलता। और फिर वो जब तीसरी बार जाते हैं पानी के अंदर, उन्हें फिर वो मिलती है। और हमेशा जो डेड बॉडी होती है ना, वो एक ही जगह पे मिलती है, वो है तालाब का जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पर वो बताते हैं कि वहाँ ना एक बहुत बड़ा गड्ढा है और हमेशा जो डेड बॉडी होती है ना वो उस तालाब के अंदर ही मिलती है। और हमेशा कैसे उस डेड बॉडी का जो मुंह होता है वो नीचे की तरफ और जो उसके पैर होते हैं वो ऐसे तालाब के ऊपर निकले हुए, मतलब उसका फेस हमेशा नीचे धरती की तरफ होता है, मिट्टी में धंसा हुआ। उसके पैर हमेशा ऐसे उल्टे ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ हमेशा। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है ह्यूमन बॉडी के साथ होता है, नहीं। मेरी भाभी बताती हैं कि एक 5 साल की लड़की थी और उसके साथ एक वो थी जो भैंस का बच्चा नहीं होता वो, तो वो लोग ऐसे पानी में थे तो पता नहीं चला किसी को कैसे वो लड़की पानी के अंदर गई और डूब गई। उसके साथ साथ जो वो भैंस का बच्चा था वो भी, वे दोनों के दोनों नीचे उसी सेम पॉइंट पे मिले और दोनों एक ही तरह से, मतलब दोनों का मुंह जो था वो नीचे ज़मीन की तरफ और पैर ऊपर। और लाश कभी भी ऊपर अपने आप तैर के आती ही नहीं है, चाहे कितना ही टाइम हो जाए वो कभी ऊपर आएगी नहीं। हमेशा स्कूबा डाइवर जो आते हैं तैराक, और वो उस लाश को बाहर निकाल के लाते हैं। तो ये है उस भूतिया तालाब की कहानी। मुझे नहीं पता ये कैसे श्रापित तालाब है और मुझे नहीं पता इसका कहर कब ख़त्म होगा, पर इतना पता है कि ये होते होते 30 साल बीत चुके हैं और आज भी वो हर साल किसी ना किसी की बलि लेता ही लेता है। अभी कुछ टाइम की बात है, मेरे ख्याल से 1 महीना ही हुआ होगा, और अभी एक 12 साल का लड़का उसी तालाब के अंदर डूब चुका है और उसकी भी डेड बॉडी मिली है सिर्फ। मैं नहीं जानती कि ये कितनी सच है, पर अभी अभी मुझे खबर आई है कि उसी तालाब के अंदर ये हादसा हुआ है।